Assalamu alaikum once again. We welcome you in a very exciting episode of Chill Pill with Uruj। और आपको पता है कि ये पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी का शो है जिसमें आपके सामने इस व्लॉग में मेरी कोशिश होती है कि मैं उन तमाम एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स की राय को पेश करूं और उनके साथ आपका इंटरेक्शन भी हो। तो उसी सिलसिले की इस कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्वर अली जंजानी, जिनका तारुफ जो है वो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। माशाल्लाह, ही बिलोंग्स टू वेरी वेल नोन फैमिली, जिनका जिनकी दिनजानी जंतरी मुझे मालूम है आपके घर बचपन में तो ज़रूर होती होगी, अभी भी होती होगी। तो उनका अपना एक ऑफिस है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। पूरे व्लॉग में उनका नाम और नंबर मैं शेयर कर देती हूँ। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आपको वेलकम करते हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। जी। ज़िंजानी साहब, हमारे जो आज के सवालात हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि हम डिस्कस करेंगे कि 2026 कैसा रहेगा पाकिस्तान के लिए, दुनिया भर के लिए। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एक यहाँ पे चल रहा है, क्योस चल रहा है या टर्मोइल चल रहा है, वो बैठेगा नहीं बैठेगा, कम होगा ख़त्म होगा, किसकी हुकूमत होगी किसकी नहीं होगी, कौन घर चला जाएगा कौन आएगा। और सबसे बढ़ के ये कि इमरान खान के जो चाहने वाले हैं वो हमारे यूट्यूब की एक फैमिली है। तो उनके लिए मैं अपने हर व्लॉग में इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के लिए, उनकी रहाई के लिए मैं सवालात ज़रूर करती हूँ, तो आपसे भी करूँगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी डिफेंस से, कि पाकिस्तान क्या अपनी फौज गजा में भेजेगा, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की 2026 में अपनी सिक्योरिटी कैसी रहेगी। वेल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम लोग अगर साल 2026 की बात करें तो साल 2026 का जो एक सिंगुलर नंबर बनता है, जिसे हम लोग मुफरत नंबर बोलते हैं, ये बनता है वन नंबर। एक नंबर है और एक नंबर हमेशा रूल करता है डोमिनेंसी को, जी। सुपीरियोरिटी को, अपनी अथॉरिटी कमांड करने, अपनी अथॉरिटी साबित करने को, अपनी अथॉरिटी मनवाने को। और एक नंबर के साल में वही शख्स एग्जिस्ट कर सकेगा जो कि अपनी अथॉरिटी को लोगों के ऊपर कायम कर सके, अपनी किसी न किसी तौर के ऊपर कमांड जो है वो गिरफ्त अपनी बड़ी मजबूत रख सके। जी। क्योंकि एक नंबर हमारी एस्ट्रोलॉजी में रिलेट करता है सन को, सूरज को। अब सूरज का ताल्लुक होता है इज्जत से, प्रोस्पैरिटी से, वेलबींग से, और कहीं ना कहीं तौर के ऊपर इंसान की जिंदगी में लग्जरियस चीजों से भी। तो एक नंबर के साल में अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान के चार्ट के अकॉर्डिंगली एक नंबर पाकिस्तान के जायचे में अवाम को रूल करता है, जो कि पाकिस्तान का एक बुनियादी चार्ट है। पाकिस्तान का जो बुनियादी चार्ट की बात की जाती है तो वो 1947 को रूल करता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान का एक नया चार्ट है जिसे हम लोग बीइंग एस्ट्रोलॉजर जरूर चेक करते हैं, कि पाकिस्तान का जब ज्योग्राफिकल नक्शा चेंज हुआ है 1971 में, उसके बाद की जब हम प्रिडिक्शंस करते हैं कोई भी तौर के ऊपर, चाहे वो किसी कंट्री की प्रोडिक्शंस हो या फिर पॉलिटिकली तौर के ऊपर मंडे एस्ट्रोलॉजी से प्रोडिक्शंस हो, तो इसको हम लोग जरूर चेक करते हैं दोनों चार्ट्स को। जी। अब पाकिस्तान के बुनियादी चार्ट में क्योंकि ये अवाम को रूल कर रहा है, तो जी। इट मीन्स कि ये साल अवाम के एतबार से निस्बतन बहुत अच्छा होगा। सेकेंडली तौर के ऊपर जो आपका क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के एतबार से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज, पाकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर जो सूरत हाल है, उस एतबार से देखा जाए तो नो डाउट पाकिस्तान की जो सुपरमेसी कायम हुई है अपनी नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर, ये सुपरमेसी पाकिस्तान के चार्ट में इंशाल्लाह 2026 में भी बर्तरी के तौर के ऊपर बहाल रहेगी। एक तो ये चीज़ अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज्जत के तौर के ऊपर दिलाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अगर हम लोग नए चार्ट को देखें 1971 के बाद से, उस चार्ट में पाकिस्तान के जायचा में जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्री के साथ। जुपिटर पाकिस्तान के चार्ट में मूव कर जाएगा मिड ऑफ 2026, 2 जून से पाकिस्तान के चार्ट में आएगा थर्ड हाउस में। वहां से बहुत अच्छी नजर से पाकिस्तान की ना सिर्फ ग्लोबली तौर के ऊपर एक्सपोर्ट को बेहतर करेगा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसीज को बेहतर करेगा, उसके साथ साथ पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी उनके हालात को मजीद और ज्यादा थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ लेके आएगा। बिल्कुल। लेकिन 2 जून से पहले के अगर हम लोग हालात देखें, तो 2 जून से पहले के जो हालात हमारे पास जनवरी और फरवरी में आते हैं। जनवरी फरवरी में ये 2 महीने ऐसे हैं कि जिसमें तकरीबन कोई 4 प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं 1 जनवरी से पहले पहले सेजिटेरियस में, अकॉर्डिंग टू वैदिक स्कूल ऑफ थॉट। अब 4 प्लैनेट्स का सेजिटेरियस में इकट्ठा होना, क्योंकि वो फायर एलिमेंट है, फायर हाउस है, और पाकिस्तान के चार्ट में रोल करता है, जो कि पाकिस्तान का बुनियादी जायजा है नाइन्थ हाउस को। अब यहाँ पे जब 4 प्लैनेट्स इकट्ठे होंगे जिनमें सन है, मार्स है, वीनस है और मरकरी है, अब इन चारों का यहाँ पे इकट्ठा होना इस चीज को इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान के लिए जो पहले 2 महीने हैं
वो थोड़ा सा पाकिस्तान की कहीं ना कहीं पे जो नॉर्दर्न साइड वाला बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान के उस बॉर्डर में थोड़ी सी कुशीदगी नजर आती है। कहीं ना हम्म। कहीं पे थोड़ा सा चीजें अनरेस्ट होंगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि खुदा ना खास्ता जैसे पिछले साल मंथ ऑफ मार्च अप्रैल में हुआ वो सिनेरियो नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा अनरेस्ट होगा। लेकिन उन चीजों को भी कंट्रोल कर लिया जाएगा, उन चीजों उन मसाइल को प्रॉब्लम्स को भी किसी न किसी तौर के ऊपर पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में कंट्रोल कर लिया जाएगा। और अपनी हाकमियत जो है वो उसके ऊपर बरतरी और बरकरार रखेंगे। ये चीज़ इस एतबार से 2026 में तो डेफिनेटली तौर के ऊपर नजर आती है। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान की 2026 में अरूज की तरफ। क्योंकि ये चीज़ तो हमेशा हम बात करते हैं कि पाकिस्तान एक हमेशा बड़े नाजुक दौर से गुजरता रहा है। लेकिन अब हमें थोड़ा सा सवाल को बदलना चाहिए। अब हमें गुफ्तगू ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान का अरूज कब होगा, पाकिस्तान को तरक्की कब मिलेगी। पाकिस्तान का जो एक हमेशा से पॉलिटिकली तौर के ऊपर, पाकिस्तान का हमेशा से जो इकोनॉमिकली तौर के ऊपर जो एक जवाल चल रहा है, अनरेस्ट चल रही है, ये कब खत्म होगा और सही मायने में पाकिस्तान की जो आवाम है वो जहनी तौर के ऊपर सुकून या सेटिस्फेक्शन में कब आएगी। जी। इस चीज को अगर हम जब एड्रेस करते हैं और पॉलिटिकली तौर के ऊपर जब हम पाकिस्तान के जायचे को देखते हैं, तो पाकिस्तान के चार्ट में नवंबर 2024 से एक बहुत अच्छा टाइम सिनेरियो स्टार्ट हुआ है, जो कि सैटर्न का एक टाइम होता है और ये 10 साल का दौर होता है, 10 ईयर्स का। और हम्म। ये रहेगा पाकिस्तान के चार्ट में नवंबर 2034 तक। अब ओके। इस 10 साल के दौर में 2025 में पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने वाले, पाकिस्तान का नेम टैग लेके पूरी दुनिया में जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जो कि एज अ पाकिस्तानी सफ़ीर के तौर के ऊपर अपने चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो इस एतबार से उनका मोराल 2025 में निस्बतन बहुत अच्छा और बेहतर वेल डेवलप हुआ है। और पाकिस्तान की 2025 में शनाख्त बहुत अच्छे तौर के ऊपर एक्सेप्टेबिलिटी में आना शुरू हुई है ग्लोबली तौर के ऊपर बहुत सारे रीजन्स में। जी जी इसी का तसलसल जो है ये 2026 में भी इंशाल्लाह हमें देखने को मिलेगा। 2026 पाकिस्तान के चार्ट में इकोनॉमिकली तौर के ऊपर मजीद अच्छा होगा। जी। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के अतबार से निस्बतन चीज़ें थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आएंगी और उसमें ज़्यादा आपको अच्छाई और अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी 2 जून 2026 के बाद से। सेकेंडली तौर के ऊपर जहाँ पे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं पे माशी तौर पे चीज़ें अच्छी और बेहतर हो रही हैं, पाकिस्तान के अवाम में थोड़ा सा एक मोरल मजीद और अच्छा और बेहतर होना शुरू होगा। वहीं पे आपका जो सवाल था कि आया पाकिस्तान किसी तौर के ऊपर अपनी अफवाज को जी। गजा भिजवा रहा है कि नहीं भिजवा रहा। अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो नो डाउट जैसे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी कि पाकिस्तान को बैतुल्लाह शरीफ का एक तरह की हिफाजत के तौर के ऊपर चुन लिया गया। अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तानी अफवाज जहाँ पे मुसलमानों के जो कि एक लीड करने वाला जो पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया में जो भी मुसलमान बस रहे हैं, किसी भी ज़ुबान को बोलते हों, किसी भी रीजन में हो, किसी भी कल्चर में हो, किसी भी सेक्ट को फॉलो करते हों, लेकिन जब उनके दिल की धड़कनों को देखा जाता है तो वो काबतुल्लाह शरीफ की तरफ जाती है। तो इस एतबार से पाकिस्तान के चार्ट में अगर हम अब इस एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान को जो इज्जत मिली है पूरी मुसलमानों में, पूरी कम्युनिटी में जो कि मुस्लिम ममालिक हैं, कि पाकिस्तान को बैतुल्लाह शरीफ की हिफाजत के लिए चुना गया है पाकिस्तानी अफवाज को। अब इसी एतबार से देखा जाए तो ऑब्वियसली जो गजा में रहने वाले मुसलमान हैं, जो कि जी। अलम मसाइब की ज़िंदगी अभी गुजार रहे हैं, और एटलीस्ट जब अभी जो पीस ट्रीटी साइन हो रही थी तब भी अगर आप मेरी प्रोडिक्शन उठा के देखें तो तब भी ये सवाल किया जा रहा था कि आया अब फ़लस्तीन में सुकून होगा या नहीं होगा। जी। तो ये तब भी बात की जा रही थी कि पीस ट्रीटी को बहुत ज़्यादा लंबा अरसा चलेगी नहीं। चीज़ें वहाँ पे दोबारा से थोड़ा-सा अनरेस्ट की तरफ होना शुरू होंगी। लेकिन फ़लस्तीन के क़याम के लिए और फ़लस्तीन की बक़ा के लिए जो मामलात बेहतर होना शुरू होंगे, वो जाके तब शुरू होंगे जब जुपिटर अपनी एक्सॉल्टेड पोज़ीशन पे आएगा। और जुपिटर की अपनी एक्सॉल्टेड पोज़ीशन है 2 जून की। सेकंड 2 ऑफ जून से लेके मिड ऑफ अक्टूबर तक का जो टाइम है, ये गज़ा के मुसलमानों के लिए निस्बतन थोड़ा-सा सुकून और सुख वाला टाइम होगा, कि जिसमें वहाँ के शुहदा की कुर्बानियाँ रंग ले आएँगी। वहाँ के रहने वाले जो अफ़राद हैं, उनकी पहचान दोबारा से बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। और दुनिया में मज़ीद और बहुत सारे ममालिक इस नज़रिए के ऊपर, इस एक्सेप्टेंस के ऊपर आ जाएँगे कि कुछ लिमिट्स जो हैं वो बाउंड्री के तौर के ऊपर हकीकतन एग्ज़िस्ट सेट कर ली जाएँ एज़ फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ निस्बतन जाके 2 जून के बाद से शुरू होगी। अब जी। इसमें पाकिस्तानी अफ़वाज का किरदार अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तानी अफ़वाज का, पाकिस्तानी हुक्मरानों का, ये किरदार आपको बैक एंड के ऊपर तो बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। जैसे कि आपको टेबल टॉक्स में नज़र आएँगे, आपको कहीं न कहीं पे जो कि इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं,
जैसे कि यूएन का प्लेटफॉर्म है, दूसरी जनरल असम्बलीज के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आवाज़ उठाते हुए ज़रूर नजर आएंगे, वहाँ पे मीटिंग्स करते हुए नजर आएंगे, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे गजा के लिए जी जी एक जो एक दर्द दिल है, जो मोहब्बत है, हमदर्दी है, उसके बारे में चीज़ों को किसी न किसी तौर के ऊपर मिल के थोड़ा सा सुलझाया जरूर जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तानी अवाम या दूसरे ममालिक की कंट्रीज के लोग शायद ये समझें या गजा से ये समझे कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो डायरेक्टली तौर के ऊपर किसी तौर पे वहां पे मौजूद हो, तो वो सिनेरियो जो है वो नहीं होगा। क्योंकि ये साल है एक नंबर का साल, और एक नंबर के साल में डोमिनेंसी रोल करेगी। एक नंबर के साल में चीजें टेबल के ऊपर आना शुरू होंगी। एक नंबर के साल में चीजें जो है वो ऑलरेडी जो वार कंडीशंस चल रही हैं, चाहे वो गजा की हो, चाहे यूक्रेन की हो, चाहे थाईलैंड कंबोडिया की हो, चाहे जो है इंडिया पाकिस्तान की हो, जो भी चीजें अनरेस्ट होंगी, इवन पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी जी। चीजें जाके टेबल के ऊपर हाल होंगी। क्योंकि ओके। एक नंबर में चीजें हैं सुपरमेसी की तरफ, डोमिनेंसी की तरफ, एक्सेप्टेंस की तरफ, और एक नंबर रोल करता है आप जैसे एक मुहावरा होता है बड़ा मशहूर कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो एक नंबर सही तौर के ऊपर इस मुहावरे के ऊपर फिट बैठता है कि वही रूल करेगा जिसके हाथ में लाठी होगी, जिसके हाथ में पावर होगी, जिसके हाथ में बात मनवाने की कैपेबिलिटी होगी। तो एक नंबर के साल में उसी की मानी जाएगी, और वो वार ग्राउंड्स पे नहीं होंगी, वो किसी भी तौर के ऊपर बैटल फील्ड के ऊपर नहीं होंगी, वो टेबल टॉक के ऊपर होंगी। तो चीजें इस एतबार से दुनिया जो है वो 9 नंबर के साल में से निकल के जंगी एक सूरत नंबर हाल के से साल निकल में के आ रही है। एक नंबर के साल में एंटर हो रही है। तो चीजें डोमिनेंसी की तरफ जाएंगी, एक्सेप्टेंस की बिल्कुल तरफ जाएंगी, बिल्कुल। और वॉर के एतबार से चीजें थमने की तरफ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। तो जिनजानी साहब, पाकिस्तान के अपना जो पॉलिटिकल एक टर्मोइल चल रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी आपको पता है कि किस तरह ज़ेर अताब है, और बाकी तमाम जो हैं वो मार्स वालों के साथ जाके खड़ी हो गई हैं। तो यहाँ पे आप पॉलिटिकली क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? और जिस तरह अभी आपने फरमाया कि एक नंबर का साल है, एक नंबर का साल मतलब राजा का साल है, बादशाह का साल है। बिल्कुल। और तो वो जो मार्स वाले हैं, अभी तक तो सारी ताकत उन्हीं के पास है, तो क्या ये सन वालों के पास भी ताकत आएगी? ये पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये ताकत आएगी रूल करने की, या ये जो मार्स वाले हैं उन्हीं के पास ये ताकत रहेगी? देखिए, अगर हम इसमें देखें तो पाकिस्तान का जो बुनियादी जायजा है वो हमेशा से, जब भी बात हुई है उसके ऊपर, तो हमेशा से यही कहा गया है कि पाकिस्तान का जो बुनियादी जायजा है वो कतई तौर के ऊपर जमहूरी जायजा नहीं है। तो ये चीज़ तो जहन से निकाल देनी चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो किसी भी तौर के ऊपर पनप सकेगी। ओके। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के जायजे में जो आपको अब थोड़ा सा अस्करी क़यादत या एस्टैब्लिशमेंट का किरदार थोड़ा सा पसे पुश नजर आता है फ्रंट एंड के ऊपर रहने की वजह से, या फ्रंट एंड पे जैसे माजी में रहे, वो चीज़ नहीं है। लेकिन चीज़ें किसी तौर के ऊपर अब थोड़ा सा बैक एंड से चलाई जा रही हैं। तो ये पाकिस्तान का जो नया चार्ट है जो कि 1971 का है, उस चार्ट के बाद से ये तब्दीली जो है ये आना शुरू हुई है ग्रेजुअली तौर के ऊपर। क्योंकि अब पाकिस्तान के जायचे में आपको डायरेक्टली तौर के ऊपर खुदा न खास्ता कोई मार्शल लॉ वाली, कोई इमरजेंसी वाली, कोई गवर्नर राज वाली सिनेरियो तो नहीं नजर आएगा। बातें जरूर की जाएंगी जैसे कि अभी पहले भी की जा रही थी गवर्नर राज की, लेकिन इम्पोज नहीं किया जाएगा। ठीक है। लेकिन चीजें कंट्रोल्ड होंगी, जैसे कि ऑलरेडी कंट्रोल्ड है और हमेशा से कंट्रोल्ड रही हैं। कतई तौर के ऊपर पाकिस्तान की जो सालमियत है, पाकिस्तान की जो बका है, या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकली तौर के ऊपर एग्जिस्टेंस है, वो कतई तौर के ऊपर पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के बगैर नहीं है। पाकिस्तान का चार्ट जो है वो इस एतबार से बिल्कुल क्लियरली तौर के ऊपर हमें डे वन से इस चीज को बताता है, और बिल्कुल तभी इस एतबार से डे वन से चीजें हम लोग फेस कर रहे हैं। बिल्कुल। ये अब इस लेकिन चीज को ये जितना, जो, सॉरी मैं आपकी बात में इंटरप्ट करती हूँ, नहीं आई कोई एम बात वेरी सॉरी। ये जो अभी आपने बताया कि पाकिस्तान में कभी भी जमहूरियत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं जाएगी, ये तो हो गई जो 1947 का चार्ट है उसके मुताबिक। तो बड़ी इंटरेस्टिंगली आप एक बात कहते होते हैं जो मेरे लिए बड़ी नई थी, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बड़ा अच्छा भी लगा वो सुन के, कि आप पाकिस्तान के चार्ट को एक और एंगल से देखते हैं, और वो है 1971 का चार्ट। तो आई जस्ट है। वांट टू आस्क कि क्या ये जो इसमें भी आपको मार्स और एस्टेब्लिशमेंट डोमिनेंट पोजीशन पे नजर आते हैं? क्या यहाँ पे जमहूरियत आपको कहीं पे फलती फूलती नजर आती है 71 के चार्ट के तनाजुर में? देखिए, इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें दोनों चार्ट्स को क्योंकि हमें पैरेलल जो है वो चेक करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान जो है वो एक मुल्क ना होता और एक शख्सियत होता, तो एक शख्सियत की जब पैदाइश होती है, कोई शख्स अगर पैदा होता है, तो वो इस दुनिया में एक ही दफा आता।
अब उस शख्स को अगर दोबारा से रीबर्थ आप नहीं करवा सकते, दोबारा से रीबॉर्न नहीं करवा सकते, लेकिन उसकी जिंदगी में इस तरह के कहीं ना कहीं पे अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि उसको जिंदगी में बहुत सारे हार्ड लेसन्स भी मिलते हैं, फिर उसकी पर्सनालिटी बहुत चेंज भी होती है, ग्रूम भी होती है। सेकेंडली तौर के ऊपर फिर एक ऐसा वक्त आता है जब वो अपनी जिंदगी में कुछ नई इब्तिदा करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसकी शादी हो जाती है, उसकी औलाद आ जाती है, वो कोई एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में चला जाता है, तो उसका माइंड सेट टोटली चेंज हो जाता है। तो इस एतबार से उसके चार्ट के सिनेरियोज को फिर हम उन लोगों के साथ भी लिंक करते हैं जो शख्स उसकी जिंदगी में एंटर हो जाए। जी। इसी तरह जब पाकिस्तान के जायचे में देखेंगे तो पाकिस्तान के चार्ट में 1971 का जो चार्ट है वो पैरेलल तौर के ऊपर देखा जाएगा, वो कतई तौर के ऊपर 47 के चार्ट को हटा के फिर नहीं देखा जाएगा। ओके। तो इसी एतबार से जो 47 वाले चार्ट का इम्पैक्ट है वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। ठीक 71 है। वाले चार्ट में सिर्फ चीजें तब्दील इस तौर के ऊपर हुई हैं कि जहां पे आपको बार बार डायरेक्टली तौर के ऊपर इमरजेंसी या मार्शल लॉ से गुजरना पड़ता था, अब आपको 71 के बाद चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ा सा बैकएंड की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। तो ये ठीक है। बैकएंड वाला मामला जो है ये तो थ्रू आउट द लाइफ रहेगा, ये तो खत्म बिल- नहीं होगा। इसके बिल्कुल बगैर ठीक है। पाकिस्तान की जमहूरियत के एतबार से तो चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी। अब रही बात पॉलिटिकली तौर के ऊपर कंडीशंस की, जी। कि जो 2026 का साल है वो पॉलिटिकली तौर के ऊपर पार्टीज के लिए कैसा कैसा रहेगा? रहेगा। तो हमारी एस्ट्रोलॉजी में ना एक टर्मिनोलॉजी होती है जो कि मून से सैटर्न की प्लेसमेंट होती है, और जिसे हम लोग बोलते हैं साढ़े कि पाकिस्तान के जायचे में या पाकिस्तान की जो रूल करने वाले जो अफराद हैं या जो पार्टीज को रूल करने वाले जो लोग हैं, उनके चार्ट्स में जब भी ये टर्मिनोलॉजी आती है कि या तो उनकी कोई साढ़े सत्ती चल पड़े, तो उनकी जिंदगी में कोई ना कोई मुश्किल दौर जरूर आता है। अब जब उनकी जिंदगी में कोई मुश्किल दौर आएगा तो ऑब्वियसली वो कमजोर और गलत फैसले करेंगे। जब वो कमजोर और गलत फैसले करेंगे तो उसका रिजल्ट उनकी पार्टी के ऊपर लाजमी तौर के ऊपर आएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इससे तबाड़ से देखा जाए तो दो 2026 में जो पार्टीज होती हैं ना, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी एस्ट्रोलॉजी में जो टर्मिनोलॉजी है साढ़े सती की। साढ़े सती जब भी किसी शख्स की चलती है या किसी भी पार्टी के लीडर की स्टार्ट हो जो कि पार्टी को रूल कर रहा है, जो कि मुल्क की डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अंजाम दे रहा है, तो जी। ऑब्वियसली जब उसकी साढ़े सती स्टार्ट होगी तो वो कोई ना कोई ऐसा काम जरूर कर जाता है जो कि इसकी अपनी पार्टी के लिए सही ना हो, या अगर वो बरसरे इख्तिदार है तो मुल्क के लिए वो चीजें सही ना हो। अब जी। इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो इस वक्त पाकिस्तान में जो पार्टीज रूल कर रही हैं और उन पार्टीज के जो हुक्मरान हैं जो कि एज अ चेयरपर्सन पार्टी को लीड कर रहे हैं, अगर उनके हम लोग चार्ट्स देखें तो उनके अपने जायचों में तो सारसती वाला सिनेरियो नहीं है कि उनके अपने जायचे में कुछ सारसती वाला सिनेरियो हो कि चीजें किसी तौर पर डिस्टर्बेंस हो। लेकिन अगर हम जब पाकिस्तान के चार्ट को देखते हैं तो पाकिस्तान का अपना जो इंडिविजुअली तौर के ऊपर एक चार्ट है वो इस चीज को जरूर हमें प्रिडिक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकली तौर के ऊपर कुछ चेहरों की तब्दीली जो है वो होने जा रही है। ठीक अब है। इन चेहरों की तब्दीली जरूर होगी लेकिन इसका कतई तौर के ऊपर ये मतलब नहीं है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में जो अभी पार्टीज रूल कर रही हैं उनकी अचानक से कोई गवर्नमेंट खत्म हो जाए या मुल्क किसी दोबारा से री इलेक्शन की तरफ चला जाए, ऐसा सिनेरियो नहीं होगा। ठीक इलेक्शन है। जो है वो अपने टाइम पे होंगे। सिर्फ जो बरसरे इख्तदार कुछ इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, जैसे कि अभी भी रिसेंटली आपने 2025 में देखा कि जो केपीके के सीएम हैं वो चेंज हो गए। इसी एतबार से कुछ इंपॉर्टेंट चेहरे जो हैं वो 2026 में चेंज होंगे। रही बात इमरान खान साहब की, उनकी पार्टी की, उनकी पार्टी के एतबार से उनकी बका को देखा जाए, उसकी सालमियत को देखा जाए, उसकी इंपॉर्टेंस को देखा जाए, तो उसमें 2026 में ग्रेजुअली तौर के ऊपर जाके 2 जून के बाद से थोड़ा सा चीजें बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। ठीक है। उससे पहले मंथ ऑफ मई तक चीजें आपको जिस तरह चल रही हैं एज इट इज ऐसी नजर आएंगी, कुछ खास इतनी ज्यादा चीजें चेंज होने वाली नहीं है पीटीआई के तौर के ऊपर। लेकिन अगर हम लोग खान साहब के जायचे में देखें तो खान साहब का जायचा इस चीज को इंडिकेट करता है कि खान साहब के जायचे में कहीं ना कहीं पे उनको इंशाल्लाह थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू होगा, क्योंकि जुपिटर के चेंज होने से पहले पहले खान साहब के अपने जायचे में जो कमजोर कैफियत थी, जो कि बहुत ही शदीद कमजोरी वाली थी, वो 2025 में खत्म हो चुकी है, और 2025 का जो आखिरी टेन्योर था वो भी उनके जायचे में कोई इतना कमजोर या खराब नहीं था। अगर वो चाहते तो चीजों को बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज करके बड़े आराम से बाहर आ सकते थे। इसी एतबार से खान साहब के जायचे में अगले आने वाले चंद महीनों में ये चीज नजर आती है कि उनको कुछ रिलीफ दे दिया जाए, उन्हें कुछ चीजें थोड़ा सा बेहतरी के तौर के ऊपर किसी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए, तो उनके हक में चीजें थोड़ा सा निस्बतन बेहतरी की तरफ आ रही हैं। तो ये सिनेरियो तो खान साहब के अपने जायचे में है, लेकिन
पॉलिटिकली तौर के ऊपर उनकी एक्टिविटीज को देखा जाए कि पॉलिटिकली तौर के ऊपर वो कब एक्टिव होंगे, या किसी तौर के ऊपर अपनी पार्टी को दोबारा से कब वो प्रॉपर वे में रूल करना शुरू करेंगे, लीड करना शुरू करेंगे, तो वो सिनेरियो अभी 2026 में नहीं है। ओके। उनके चार्ट में जाके सैटर्न की पोजीशन चेंज हो रही है अप्रैल 2027 में। तो अप्रैल 2027 के बाद का जो सिनेरियो है, अगर अल्लाह ताला उनको सही तो सलामती देता है, तवील उम्री देता है, तो उसके बाद का जो सिनेरियो होगा तब उनकी जिंदगी में दोबारा से पॉलिटिकली तौर के ऊपर थोड़ा सा चीजें दोबारा से स्टार्ट होंगी। लेकिन उससे पहले वाला जो टाइम है वो इतना ज्यादा उनके लिए अभी भी स्टिल फेम के एतबार से ठीक है, इज्जत रिस्पेक्ट के लिहाज से ठीक है, वो तो हमेशा से उनके चार्ट में रही है। लेकिन पॉलिटिकली तौर के ऊपर दोबारा से चीजों को स्टार्ट करना वो 2026 में अभी भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकली वो आप उनको किस साल में देख रहे हैं कि वो बाहर आएंगे, लीड करेंगे या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? क्या अगले इलेक्शन तक उनके जायचे में ऐसी कोई चीज नजर आती है कि वो इलेक्शन जीत के प्राइम खान साहब मिनिस्टर के बने? चार्ट में अगर हम लोग देखें ना, तो खान साहब के जायचे में देखा जाए तो जैसे कि मैंने अभी बताया है कि अप्रैल 2027 से पहले तक का कोई भी मामला जी ऐसा जी नहीं है जी कि किसी तौर के ऊपर वो अचानक से बाहर आ जाए और फिर दोबारा वो एज अ प्राइम मिनिस्टर मुल्क को जो है वो रूल कर दें। जी। उनके चार्ट में जाकर चीजें चेंज होनी है अगर, तो वो पॉलिटिकली तौर के ऊपर कोई बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत या इंपॉर्टेंट सीट के ऊपर आते हैं, तो वो सिनेरियो उनका है अप्रैल 2027 के बाद का, उससे पहले का नहीं। जी, वो आपने पहले भी बिल्कुल बता दिया, लेकिन जी। अभी भी आप मेरा क्वेश्चन जो है गोल कर गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर वो बन सकते हैं दोबारा या नहीं नहीं, बन प्राइम सकते? मिनिस्टर वाला जो मामला है वो तो मैंने आपको बताया है कि 2027 से पहले तक तो नहीं है। ऑफ उसके कोर्स। बाद अगर वो पॉलिटिकली तौर के ऊपर आते हैं और उसमें अगर अल्लाह ताला उनको तवील उम्री देता है, तो उसके बाद उनकी जिंदगी में वो सिनेरियो है, उससे पहले वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जंजानी साहब। मुझे उम्मीद है कि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उनके बहुत सारे क्वेश्चंस का उनको आज आंसर मिल गया होगा, क्योंकि गज़ा के बारे में देवर हाईली वरीड। खान साहब की सेहत सलामती और उनकी पॉलिटिकल पोजीशन के बारे में उनको बड़ा कंसर्न रहता है। अभी चूंकि वो आइसोलेशन में है तो लोग ज़रा अपसेट हैं। तो मुझे लगता है कि आज काफ़ी सारे सवालों का जवाब मिल गया कि पाकिस्तान के लिए 2026 अगला साल जो कि नंबर 1 का है वो कैसा रहेगा। जंजानी साहब से हम मजीद भी वीलॉग में जो हमारे क्वेश्चंस हैं जो आपकी तरफ से भी आएंगे, कुछ मेरी तरफ से होंगे, हम पूछते रहेंगे और उनकी आरा आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। तो जंजानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज के वीलॉग के लिए। थैंक यू। यहाँ पर जाते जाते आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जंजानी साहब से रब्ता करने के लिए उनका नंबर और उनकी वेबसाइट का लिंक जो है थ्रू आउट मेरे व्लॉग में चलता है, उनसे रब्ता कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।